हसन नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेस पिक्स। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। तमाम टीमों की रिटेंशन, स्ट्रेट पिक्स, सिलेक्शन सब सामने आ चुकी है। मुल्तान सुल्तान की टीम की क्या शक्ल इस बार निकली है। मुल्तान सुल्तान जो पिछले कुछ सीजन से टॉप परफॉर्मर टीम बनी हुई है, लास्ट 3 सीजन से वो कंसेक्टिवली फाइनल्स पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इस बार मुल्तान सुल्तान की क्या टीम है, मुल्तान सुल्तान ने कौन से प्लेयर सेलेक्ट किए, मुल्तान सुल्तान की टीम डायमेंशन क्या है, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान की क्रिकेट टीम वो पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम ऐड हुई थी। इनिशियल स्मॉल सीजन जो 2016 और 17 में हुआ था उसमें मुल्तान सुल्तान की टीम ऐड नहीं थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान को बाद में ऐड किया गया था। और मुल्तान सुल्तान को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये तरीन ग्रुप के पास रही है और अली तरीन रिसेंटली इसको रन कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की इनिशियली कप्तानी तो शोएब मलिक करते थे, लेकिन बाद में शोएब मलिक ने इस टीम को छोड़ा और वो कराची में चले गए। फिर 2021 के सीजन में मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान के साथ ऐड हुए थे और वो टाइटल मुल्तान सुल्तान की टीम जीतने में कामयाब हुई थी। और पिछले 3 सीजन से मुल्तान सुल्तान इंतहाई ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 सीजन से कंसेक्टिवली वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। एक बार जीते और 2 बार उन्हें बैक वक्त लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त हुई है। बट मुल्तान सुल्तान ने अब सीजन 9 के लिए क्या प्रिपरेशन की है, क्या उनकी टीम सेलेक्ट हुई है। अब मुल्तान सुल्तान का कोचिंग स्टाफ भी थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। पहले हैदर अजहर यहाँ होते थे, वो छोड़ गए, अब वो कराची चले गए। एंडी फ्लावर इनके कोच होते थे, वो इस बार इनके साथ अटैच नहीं है। अब्दुल रहमान जो मुल्तान सुल्तान के पिछले आठ आठ नहीं कह रहा हूँ 6 साल से, आई थिंक 2017 16 18 से वो इनके साथ अटैच हैं। अब उन्हें प्रमोट किया गया और वो मुल्तान सुल्तान के हेड कोच बन चुके हैं। तो मुल्तान सुल्तान को अगर हम कैटेगरी वाइज जाके देखें, रिटेंशन पे तो हम काफ़ी डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं रिटेंशन वाले ड्राफ्ट में, व्लॉग में। लेकिन अगर हम अब उनकी ट्रेड्स को और देन उसके बाद जो उनकी पिक्स हैं उनको मिला के चेक करने की कोशिश करें तो मुल्तान सुल्तान की प्लाटीनियम कैटेगरी की एक ही पिक है, वो है डेविड विली। इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, रिसेंटली वर्ल्ड कप भी खेला था और अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 50 ओवर के क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, तो उनको पिक किया गया। डेविड विली लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं और ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकते हैं कि ये टॉप ऑर्डर के नंबरों पे भी बैटिंग कर सकते हैं। तो मुल्तान सुल्तान ने प्लाटीनियम कैटेगरी में पिक किया। देन मोहम्मद रिजवान है, रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए T20 में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का। एंड देन फिर चचा इफ्तिखार हैं, इफ्तिखार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर से उड़ के आए हैं यहाँ पे रायले रोसो के बदले। रायले रोसो बहुत बड़े और बहुत कम्प्रीहेंसिव प्लेयर थे कोयटा मुल्तान सुल्तान के लिए। क्या अब वो उनकी जगह को फिलअप कर पाएंगे, बॉलिंग ऑप्शन भी क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी, चाचा इन दिनों वैसे गुस्से में बड़े हैं, बाउंड्री पे गुस्सा कर रहे हैं लोगों पे। तो लेट्स सी क्या बनता है प्लाटीनियम कैटेगरी का। देन डायमंड कैटेगरी वाइज अगर हम जाके देखें तो यहाँ भी मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ एक पिक की है और 2 उनकी रिटेंशन हैं। लाइक डेविड मल्लान को उन्होंने पिक किया है, ये भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज हैं, बड़े हार्ड हिटिंग और बड़े हार्ड स्ट्राइकिंग बल्लेबाज हैं। रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के साथ अटैच थे और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, जो आई थिंक एक आधी सेंचुरी बनी इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में, वो डेविड मल्लान ही बनाने में कामयाब हुए थे। डेविड मल्लान इनिशियली पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी के साथ अटैच थे और अब उन्हें मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है। तो एक और ब्रिटिश ब्लड उन्होंने सेलेक्ट किया अपनी टीम में। बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े अट्रैक्टिव बल्लेबाज हैं और T20 में इस तरह के बैट्समैनों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मोहम्मद रिजवान के साथ टॉप ऑर्डर में एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बन सकता है। लाइक मोहम्मद रिजवान पहले क्रिस लिन के साथ भी मुल्तान सुल्तान की एज ए ओपनिंग प्लॉट में खेल चुके हैं, तो अब डेविड मलान आए हैं। तो लेट्स सी ये कैसे एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। देन उसके बाद खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह काफ़ी अरसे से मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी करते हैं, PSL में अच्छा खेलते हैं। टीम में आगे पता नहीं क्या हो जाता है। देन उसामा मीर हैं, इनको भी रिटेन किया गया। लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बल्कि पिछले 1-2 सीजन से ये मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी रिसेंटली T20 में उनका डेब्यू हुआ है। तो ये है जी डायमंड का लॉट। यहाँ पे खुशदिल शाह, उसामा मीर और डेविड मल्लान मुल्तान सुल्तान के लिए। देन उसके बाद कैटेगरी आती है गोल्ड कैटेगरी। इसमें मुल्तान सुल्तान ने की हैं 2 पिक्स और एक उनकी रिटेंशन है। इस कैटेगरी में सबसे पहले हरीश टॉपली को उन्होंने पिक किया, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तीसरी पिक भी उनकी, पर जैसे उन्होंने प्लाटीनियम में इंग्लैंड का प्लेयर सेलेक्ट किया, डायमंड में उन्होंने इंग्लैंड का प्लेयर सेलेक्ट किया और अब गोल्ड कैटेगरी में भी वो इंग्लैंड के प्लेयर की तरफ गए हैं, रीस टॉपली की। अच्छे बॉलर हैं, रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी आए थे, बट आई थिंक इंजर्ड हो गए थे और टीम से ड्रॉप हो गए थे। अब इन्हें दोबारा कम बैक करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और काफ़ी पेसी बॉलर हैं। अर्ली ऑन ये इस्लामा यूनाइटेड के साथ भी ऐड थे, तो रीस टॉपली को सिलेक्ट किया है। देखें अब टॉप ऑर्डर में भी उन्होंने लाइक फॉरनर रखा है और नेक्स्ट जो प्लेयर है वो भी फॉरनर है और वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, लाइक रीजा
हैंड्रिक्स, बड़े ब्रिलियंट बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीका के, तो ये भी टॉप ऑर्डर के नंबरों पे खेलते हैं। तो फॉरनर अगर हम अब तक के जो 4 फॉरनर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, डेविड विली बॉलिंग ऑप्शन भी है, बैटिंग ऑप्शन भी है, डेविड मलान बैटिंग ऑप्शन है, रीस टॉपली बॉलिंग ऑप्शन है, रीजा हैंड्रिक्स बैटिंग ऑप्शन है। तो हर पोर्शन को वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं अब तक की कैटेगरीज के हवाले से। एंड देन उनकी जो गोल्ड कैटेगरी की रिटेंशन है वो अब्बास आफरीदी है। अब्बास आफरीदी ने लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान के लिए ब्रिलियंट परफॉर्म किया था। मुल्तान सुल्तान की टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचवाया और वहां पे सबसे ज़्यादा उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट विकेट्स ली। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उनके पलड़े में गया। तो अब्बास आफरीदी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस होंगे मुल्तान सुल्तान के लिए इस बार। देन उसके बाद अगर हम देखें तो आगे जो कैटेगरी आ रही है वो सिल्वर है और इसमें 5 प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं। सिल्वर कैटेगरी क्योंकि एक बड़ी कैटेगरी होती है, 5 प्लेयर्स इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, तो काफ़ी हर तरह का प्लेयर इसमें टीमों की कोशिश होती है कि सेटल ऑन हो ही जाए। तो सबसे पहले तो एहसान उल्लाह है। एहसान उल्लाह लास्ट ईयर बहुत ब्रिलियंट उन्होंने परफॉर्म किया मुल्तान सुल्तान के लिए, बिल्कुल अनप्लेएबल बने हुए थे एहसान उल्लाह लास्ट ईयर। वो फिर इंजरी का शिकार हो गए वन सीरीज़ के बाद, लेकिन अब वो पीएसएल में कम बैक करना चाहते ज़रूर हैं। लेकिन आई थिंक उनकी जो मैंने कुछ इंटरव्यूज सुने और अली तरीन के हवाले से भी मैंने कुछ बातें सुनी, तो मेरा ख्याल है एहसान उल्लाह खेलेंगे तो ज़रूर, लेकिन शायद सारे मैचेस में एक्शन में नज़र में ना आए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान के लिए कितनी डैमेजिंग हो सकती है, बिकॉज जितना उस लड़के में पैशन हो उसको विकेट्स लेने से ज़्यादा शौक शायद लोगों की बखियां बनने का, लाइक मैंने बैट्समैन को हिट करना है, उनका बैट्समैन बोगस नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी एहसान उल्लाह कम बैक करते हैं या नहीं। तैयब ताहिर इस बार आ गए हैं जी मुल्तान सुल्तान में और मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है ये मुल्तान सुल्तान के मिडल ऑर्डर में एक्शन में भी नजर आएंगे, बिकॉज तैयब ताहिर इज़ द चॉइस के जो लास्ट ईयर कराची के साथ थे और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 50 भी की थी। तैयब ताहिर रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ ऐड थे और फाइनल में उन्होंने इंडिया के खिलाफ 100 किया था। तो अब वो आ चुके हैं मुल्तान सुल्तान में। तो लेट्स सी मुल्तान सुल्तान उन्हें अपनी टीम के माहौल में कैसे एडजस्ट करती है, अपनी फाइनल 11 में उनकी कैसे स्पेस बनाती है। देन शाहनवाज धानी, शाहनवाज धानी एक बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है जी। मुल्तान सुल्तान के लिए अपना पीएसएल का इन्होंने कैरियर शुरू किया था और जो सीजन मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हुआ था 2021 में, शाहनवाज धानी उसके ब्रिलियंट और बेस्ट बॉलर थे, ठीक है। तो शाहनवाज धानी इस हवाले से एक बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर हैं, लेकिन रिसेंटली बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहे। वहाब रियाज ने इनके हवाले से मीडिया पर एक बयान दिया कि बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर नज़र आ रहा है धानी का, लेकिन धानी अब रिसेंटली प्रेसिडेंट कप खेल रहे हैं। तो लेट्स सी इस बार, लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मुल्तान ने इन्हें पहले रिलीज़ कर दिया था और फिर ये बहुत ज़्यादा गो मगो की कैफियत थी कि शायद कराची किंग्स इनको पिक कर ले, लेकिन कराची ने इनको पिक नहीं किया और अब शाहनवाज धानी दोबारा से मुल्तान सुल्तान में आ चुके हैं। देन मोहम्मद अली हैं और फिर उस्मान खान है। उस्मान खान लास्ट ईयर भी मुल्तान के साथ ऐड थे और इन्होंने जिस मैच में 263 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने कोयटा के अगेंस्ट रावलपिंडी के मैदान पर, उस मैच में उन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाया था 36 बॉल्स पर, ठीक है। तो उस्मान खान ये अग्रेसिव प्लेयर ज़रूर हैं और काफ़ी अरसे से इनके साथ अटैच भी हैं, बट मैं जो चीज़ मैं शायद कंफर्म नहीं कर पाया वो ये थी कि आया उस्मान खान एज ए फॉरनर प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं या एज ए नेशनल प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि ये किस हैसियत में पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, बिकॉज उस्मान खान अब खेलते हैं यूएई के लिए, ठीक है। तो अगर वो वहाँ के अगर एज ए यूएई प्लेयर उनको सेलेक्ट किया गया तो ऑब्वियसली फिर जो मुल्तान सुल्तान के ऊपर वाले फॉरनर्स हैं उनमें से एक को बेंच पे बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर उस्मान खान एज ए पाकिस्तानी सेलेक्ट होते हैं तो फिर उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगी। तो ये उनकी सिल्वर कैटेगरी है, फास्ट बॉलर भी हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी हैं, मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज भी है। तो देन उसके बाद आती है इमर्जिंग कैटेगरी। इमर्जिंग में की है उन्होंने ट्रेड, ठीक है। फैसल अकरम एज अर्लियर में हमने बात की थी, वो आए हैं कराची किंग्स से और यहाँ से शान मसूद चले गए। आई थिंक घाटे का सौदा किया मुल्तान सुल्तान ने। यासर खान बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर है यार, बड़े छक्के चौके मारता है, पेशावर जलमी के लिए खेला था पिछली बार और इस बार मुल्तान ने उठा लिया है। तो अब ये उस्मान खान यासर खान एक ही डायमेंशन के प्लेयर हैं। लेट्स सी इनमें से फाइनल 11 में कौन आता है। मेरा ख्याल है शुरू के मैचेस में दोनों ही शायद नजर ना आए, ठीक है। एंड देन लास्ट कैटेगरी है सप्लीमेंट्री। क्रिस जॉर्डन को सिलेक्ट किया है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, बड़े ब्रिलियंट ऑलराउंडर हैं, उनको सिलेक्ट किया गया। एंड देन आफ्ताब इब्राहिम को सिलेक्ट किया मुल्तान सुल्तान ने। तो ये जी ओवरऑल टीम नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान की, बड़ी तगड़ी टीम है। मुल्तान सुल्तान ऑन डे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और एक बड़ी वेल जेलिन और बड़ी वेल डिसिप्लिन टीम नजर आती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं वो 2-3 प्लेयर पिक हुए, लाइक डेविड मिलर क्यों नहीं पिक हुए। शायद उनकी कोई नेशनल ड्यूटी हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे हैरानी हुई टीम डेविड को क्यों नहीं मुल्तान सुल्तान ने ना पिक किया, ना रिटेन किया, ना राइट टू एच इस्तेमाल किया।
ये सवाल मुझे थोड़ा अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है कि व्हाई टीम डेविड, बिकॉज एक बहुत डिस्ट्रक्टिव और बहुत एक सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाला प्लेयर था मुल्तान सुल्तान, व्हाई नॉट उनकी तरफ क्यों नहीं गया। तो फिर भी ये मुल्तान सुल्तान का ओवरऑल ग्राफ है। मुल्तान सुल्तान क्या अपनी परफॉर्मेंस का जो कंसिस्टेंट ग्राफ है वो उसको इस बार भी मेंटेन करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। इन तमाम सवालात के जवाब 17 फरवरी से हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।